के बाद विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। रांची से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। वहीं एनडीए एक तरफ जहां विजयदशमी के बाद पहली लिस्ट जारी करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता सीट शेयरिंग को लेकर मंथन में लगे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो इस चर्चा में सीट शेयरिंग से लेकर कई मुद्दों पर घंटों मंथन हुई और कहा यह भी जा रहा है कि विजयदशमी के कुछ दिनों के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पहली लिस्ट जारी करने वाली है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा पेंच फंसने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी अभी से ही ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और अब यह देखना होगा कि ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन में बड़े भाई का फर्ज निभा रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने न सिर्फ पेज को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए रिपोर्ट। बेशक कुछ महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव को लेकर पृष्ठभूमि देश की राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही है। एक तरफ एनडीए की तरफ से जो भी अब तक बैठक हुई, बैठकों का दौर राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक चलती रही और उम्मीदवारों का चयन हो या फिर अलायंस की बातें हो यानी गठबंधन की बातें हो, तमाम जो पृष्ठभूमि है वो देश की राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही है। यानी बड़े नेताओं के साथ जो झारखंड के जो आला कमान है, झारखंड के नेता है, वो आला कमानों के साथ बैठकर एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि झारखंड में होने वाले चुनाव में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। अगर वो गठबंधन करते हैं तो गठबंधन के आधार पर पार्टियों के सीट शेयरिंग को लेकर कितनी सीटें गठबंधन दल को दिए जाएं, यानी तमाम जो पृष्ठभूमि है वो देश की राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही है। इसी दरमियान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर झारखंड की जो वर्तमान स्थितियां हैं उनसे वो अवगत कराएं। इसके अलावा उस मीटिंग में जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी भी मौजूद थे, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। तो आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच घंटों बातें हुई, सीट शेयरिंग को लेकर भी बातें हुई और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस किस सीट पर कहां चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इन तमाम विषयों पर बातें हुई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन इसकी मुख्य पृष्ठभूमि देश की राजधानी दिल्ली में लिखाई जा रही है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होगी और कांग्रेस खासकर झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से ही 35 से 40 सीटों की वो दावा कर रहे हैं और वो ऐसे सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पर उनके दबदबा मजबूती है यानी मजबूत है। वैसे सीटों पर कांग्रेस अपनी सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर झारखंड में अलायंस के तहत 25 से 30 सीट अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो रोटेट के आधार पर उनके मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तो कहीं ये तमाम विषयों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर तमाम बातों को उन्होंने रखा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद कार्यकारी अध्यक्ष यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। और उस बैठक में पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष या जो बड़े लीडर है वो इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाले चुनाव को लेकर एक पार्टी स्ट्रेटजी तैयार करेगी कि आखिरकार पार्टी किसे टिकट दें और किसकी स्थितियां फिलहाल विधानसभा में मजबूत है। तो एक वहां पर चयन होगी, एक मंथन होगा, मंथन के आधार पर कई विषयों पर बातें होगी और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस हो, राजद हो या वाम दल हो या फिर अन्य पार्टी हो, उन्हें कितने सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल इंडिया गठबंधन में बड़े भाई के तौर पर झारखंड में काबिज है, क्योंकि सबसे बड़े दल फिलहाल झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उसी के मुखिया, झारखंड के मुखिया यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया खुद हेमंत सोरेन है। तो ऐसी स्थिति में बड़े भाई के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातें सामने आ रही है वो फिलहाल ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, यानी ऑफ द रिकॉर्ड आप इसे कह सकते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब एक बड़ी बैठक झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर होने हैं और ये बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन होंगे, कांग्रेस के जो आला कमान वो होंगे, राजद के जो आला कमान वो होंगे। तो ये तमाम विषयों को लेकर अब एक महत्वपूर्ण बैठक बाकी है और उस बैठक में
सीट शेयरिंग को लेकर किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए उस पर मंथन होगी। उसके बाद एक मुहर लगेगा। उसके बाद कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर वाम दल, इन तमाम पार्टियों के जो लिस्ट है, उम्मीदवारों को लिस्ट है, वो जारी की जाएगी। लेकिन अब ये देखना है कि विजयदशमी के बाद एक तरफ एनडीए पहले लिस्ट जारी करने वाली है तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस क्या कुछ फैसला करता है, ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग देखी जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के ऐसे कई दिग्गज झारखंड के धरती पर उतर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस के तमाम जो दिग्गज हैं, अब उनकी दौरा का जो लिस्ट है। झारखंड में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। रांची से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। वहीं एनडीए एक तरफ जहां विजयदशमी के बाद पहली लिस्ट जारी करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता सीट शेयरिंग को लेकर मंथन में लगे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो इस चर्चा में सीट शेयरिंग से लेकर कई मुद्दों पर घंटों मंथन हुई और कहा यह भी जा रहा है कि विजयदशमी के कुछ दिनों के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पहली लिस्ट जारी करने वाली है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा पेंच फंसने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी अभी से ही ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और अब यह देखना होगा कि ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन में बड़े भाई का फर्ज निभा रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने न सिर्फ पेज को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए रिपोर्ट। बेशक कुछ महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव को लेकर पृष्ठभूमि देश की राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही है। एक तरफ एनडीए की तरफ से जो भी अब तक बैठक हुई, बैठकों का दौर राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक चलती रही और उम्मीदवारों का चयन हो या फिर अलायंस की बातें हो, यानी गठबंधन की बातें हो, तमाम जो पृष्ठभूमि है वो देश की राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही है। यानी बड़े नेताओं के साथ जो झारखंड के जो आला कमान है, झारखंड के नेता है, वो आला कमानों के साथ बैठकर एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि झारखंड में होने वाले चुनाव में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। अगर वो गठबंधन करते हैं तो गठबंधन के आधार पर पार्टियों के सीट शेयरिंग को लेकर कितनी सीटें गठबंधन दल को दिए जाएं, यानी तमाम जो पृष्ठभूमि है वो देश की राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही है। इसी दरमियान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर झारखंड की जो वर्तमान स्थितियां हैं उनसे वो अवगत कराएं। इसके अलावा उस मीटिंग में जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी भी मौजूद थे, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। तो आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच घंटों बातें हुई, सीट शेयरिंग को लेकर भी बातें हुई और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस किस सीट पर कहां कहां चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इन तमाम विषयों पर बातें हुई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन इसकी मुख्य पृष्ठभूमि देश की राजधानी दिल्ली में लिखाई जा रही है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होगी और कांग्रेस खासकर झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से ही 35 से 40 सीटों की वो दावा कर रहे हैं और वो ऐसे सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पर उनके दबदबा मजबूती है, यानी मजबूत है। वैसे सीटों पर कांग्रेस अपनी सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर झारखंड में अलायंस के तहत 25 से 30 सीट अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो रोटेट के आधार पर उनके मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तो कहीं तमाम विषयों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर तमाम बातों को उन्होंने रखा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद कार्यकारी अध्यक्ष यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। और उस बैठक में पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष या जो बड़े लीडर है वो इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाले चुनाव को लेकर एक पार्टी स्ट्रेटजी तैयार करेगी कि आखिरकार पार्टी किसे टिकट दें और किसकी स्थितियां फिलहाल विधानसभा में मजबूत है। तो एक वहां पर चयन होगी, एक मंथन होगा, मंथन के आधार पर कई विषयों पर बातें होगी और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस हो, राजद हो या वाम दल हो या फिर अन्य पार्टी हो, उन्हें कितने सीटों पर
चुनाव लड़ाया जाए, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल इंडिया गठबंधन में बड़े भाई के तौर पर झारखंड में काबिज है, क्योंकि सबसे बड़े दल फिलहाल झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उसी के मुखिया, झारखंड के मुखिया यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया खुद हेमंत सोरेन है। तो ऐसी स्थिति में बड़े भाई के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातें सामने आ रही है वो फिलहाल ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, यानी ऑफ द रिकॉर्ड आप इसे कह सकते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब एक बड़ी बैठक झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर होने हैं और ये बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन होंगे, कांग्रेस के जो आला कमान वो होंगे, राजद के जो आला कमान वो होंगे। तो ये तमाम विषयों को लेकर अब एक महत्वपूर्ण बैठक बाकी है और उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए उस पर मंथन होगी। उसके बाद एक मुहर लगेगा, उसके बाद कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर वाम दल, इन तमाम पार्टियों के जो लिस्ट है, उम्मीदवारों को लिस्ट है, वो जारी की जाएगी। लेकिन अब ये देखना है कि विजयदशमी के बाद एक तरफ एनडीए पहले लिस्ट जारी करने वाली है, तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस क्या कुछ फैसला करता है, ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग देखी जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के ऐसे कई दिग्गज झारखंड के धरती पर उतर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस के तमाम जो दिग्गज हैं अब उनकी